हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में व्यंजनांत नपुंसक लिंग का प्रकरण हमारा चल रहा है। पूर्व सत्र में व्यंजनांत मकारांत शब्द इदम हमारे मध्य में था और इदम शब्द के माध्यम से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में इदम, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में इदम, प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में इमे, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में इमानी, संबोधन में भी हे इदम, हे इमे, हे इमानी। तृतीय विभक्ति के एक वचन में ता विभक्ति के आने पर अनेन, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर आभ्याम और तृतीय विभक्ति के बहुवचन में भिस विभक्ति के आने पर ए भी प्रयोग सिद्ध हुआ था। अब हम आपके बीच में इदम शब्द से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति लाने पर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी इन चार विभक्तियों के प्रयोग सिद्ध कर रहे हैं इदम शब्द से। और जैसा कि मैंने पूर्व सत्र में आपके बीच में बात रखी थी कि इदम शब्द ही एक ऐसा शब्द है जो गे, घसी, गस और घी इन विभक्तियों को व्यंजन वाली विभक्ति समझता है। या इदम शब्द के लिए ये गे, घसी, गस और घी विभक्तियां व्यंजन वाली विभक्तियां हैं ऐसा कहा गया है। तो इदम शब्द के सामने गे विभक्ति है और गे विभक्ति में से गा का अनुबंध लोप होकर ए बचता है, फिर भी गे विभक्ति को व्यंजन वाली विभक्ति जानना चाहिए। तो यहाँ पर इदम शब्द से गे विभक्ति के आने पर गा का अनुबंध लोप हो जाने पर इदम धन ए। अब यहाँ पर जो ए बचा हुआ है पहले गे था, तो यहाँ पर तैदादी नाम विभक्त सूत्र के माध्यम से मकार के स्थान पर अकार आदेश इद धन आ धन ए, यहाँ पर अकारे लोपम सूत्र के माध्यम से अकार का लोप हो जाने पर इद धन ए, यहाँ पर अध व्यंजनी नक सूत्र के माध्यम से इदम शब्द के स्थान पर अत अर्थात अकार आदेश हो जाने पर आ धन ए, यहाँ गेरिया सूत्र की प्राप्ति है, परंतु इसमें ही सर्वनामना सूत्र से गे के स्थान पर इसमें ही आदेश करने पर असमय ही प्रयोग सिद्ध होता है।
इदम शब्द से चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्यस विभक्ति के आने पर इदम धन भ्यस, यहाँ पर तेदादी नाम विभक्तौ सूत्र से मां के स्थान पर आदेश करने पर इद धन आ धन भ्यस, अकारे लोपम सूत्र से अकार का लोप कर इद धन भ्यस, यहाँ पर अद व्यंजने नक, क्योंकि ये भ्यस विभक्ति तो व्यंजन वाली विभक्ति है, तो यहाँ पर इदम के स्थान पर अत माने अकार आदेश हो जाएगा आ धन भ्यस, और ये बहुवचन की विभक्ति है अतः धुटी बहुत्वे त्वे, सूत्र के माध्यम से जो आ है उसके स्थान पर ए आदेश हो जाएगा ए धन भ्यस, या रेप शोर विसर्जनीय, सूत्र से सा के स्थान पर विसर्ग आदेश करने पर ए ब्याह प्रयोग सिद्ध होता है। इदम शब्द से पंचमी विभक्ति के एक वचन में गसी विभक्ति के आने पर ई और ग का अनुबंध लोप हो जाने पर इदम धन अस, यहाँ तेदादी नाम विभक्तौ सूत्र से मकार के स्थान पर अकार आदेश कर इद धन आ धन अस, इस स्थिति में अकारे लोपम सूत्र से अकार का लोप कर इद धन अस, इस स्थिति में अद व्यंजने नक सूत्र से इदम के स्थान पर अत आदेश कर आ धन अस, यहाँ पर घसी रात सूत्र की प्राप्ति है, परंतु घसी इस्मात सूत्र से घसी के स्थान पर इस्मात आदेश करने पर शब्द बन जाता है अस्मात। अब इदम शब्द से षष्ठी विभक्ति के एक वचन में गस विभक्ति के आने पर ग का अनुबंध लोप कर इदम धन अस, यहाँ पर तेदादी नाम विभक्तौ सूत्र से मां के स्थान पर आ आदेश कर इद धन आ, यहाँ पर अकारे लोपम सूत्र से अकार का लोप कर इद धन अस, या अद व्यंजने नक सूत्र के द्वारा इदम के स्थान पर अत आदेश कर आ धन अस गस्याह, सूत्र के माध्यम से गस के स्थान पर स्या आदेश करने पर अस्य प्रयोग सिद्ध होता है। इदम शब्द से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर इदम धन ओस, या तेदादी नाम विभक्तौ सूत्र से मकार के स्थान पर अकार आदेश कर इद धन आ धन ओस, यहाँ पर अकारे लोपम सूत्र से अकार का लोप कर इद धन ओस, यहाँ टौ सो रना सूत्र से इदम के स्थान पर अन आदेश कर
अन धन ओस, या ओसी च, सूत्र से अन के आकार को अर्थात ना में रहने वाला जो आ है उसके स्थान पर ए आदेश करने पर अने धन ओस अर्थात अन धन ए धन ओस, यहाँ ए आय सूत्र के माध्यम से ए के स्थान पर आय आदेश कर अन धन ओस, अन्न धन आय धन ओस, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश करने पर अनयो प्रयोग सिद्ध होता है। इदम शब्द से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम विभक्ति के आने पर इदम धन आम, यहाँ पर तैदादी नाम विभक्त सूत्र से मकार के स्थान पर अकार आदेश कर इद धन आ धन अम, या अकारे लोपम से आकार का लोप करने पर इद धन आम, इस स्थिति में अध व्यंजने नक सूत्र से इदम के स्थान पर अद आदेश कर तकार का अनुबंध लोप कर अधन आम, यहाँ पर आमी च नु सूत्र से नु के आगम की प्राप्ति है, परंतु स्वरामी सर्वता सूत्र से सु का आगम कर आधन साधन आम, यहाँ धुटी बहुत्वे धुट विभक्ति के होने पर बहुवचन संबंधी धुट विभक्ति के होने पर जो आ है इदम के स्थान पर होने वाला जो आ आदेश है उस आ के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। ए धन सा धन आम, यहाँ ए नामी होने के कारण नामी कर परः प्रत्यय विकारा गमस्तः शीसम नु विसर्जनीय सांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश कर एसाम प्रयोग सिद्ध होता है। इदम शब्द से सप्तमी विभक्ति के एक वचन में नी विभक्ति के आने पर इदम धन ई, यहाँ तैदादी नाम विभक्त सूत्र से मकार के स्थान पर अकार आदेश कर इद धन आ धन ई, यहाँ पर अकारे लोपम सूत्र से आकार का लोप कर अध व्यंजने नक सूत्र के माध्यम से इदम के स्थान पर अत आदेश करने पर आ धन ई, यहाँ पर अवर्ण इवर्ण ए सूत्र की प्राप्ति है, परंतु घी इसमिन सूत्र के माध्यम से घी के स्थान पर इसमिन आदेश करने पर अस्मिन प्रयोग सिद्ध होता है। इदम शब्द से सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सुप विभक्ति के आने पर पाका अनुबंध लोप कर इदम धन सु, यहाँ पर तैदादी नाम विभक्त सूत्र के माध्यम से मकार के स्थान पर अकार आदेश कर इद धन आ,
धन सु, अकारे लोपम, सूत्र से आकार का लोप करने पर इद धन सु, यहाँ पर अध व्यंजने नक, सूत्र के माध्यम से इदम शब्द के स्थान पर अत आदेश करने पर तकार का अनुबंध लोप कर आ धन सु, यहाँ पर सु धुट विभक्ति है, बहुवचन है और पूर्व में आकार है, अतः दुटी बहुत्वे त्वे, सूत्र के माध्यम से आ के स्थान पर ए आदेश करने पर नामी कर परः प्रत्यय विकारः गमस्तः सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी, सूत्र के माध्यम से सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश करने पर एसु प्रयोग सिद्ध होता है। अब अपने को ध्यान रखना है कि इदम शब्द के संपूर्ण रूप इदम, इमे, इमानी, हे इदम, हे इमे, हे इमानी, इदम, इमे, इमानी, अनेन, आभ्याम, एभिः, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अनयो, एसाम, अस्मिन्, अनयो, एसु, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। यदि हमें स्मरण हो तो इदम शब्द और एतत् शब्द, इन दोनों शब्दों के स्थान पर अनुवाद इसके विषय में जहां पर एक कार्य करने के लिए कोई जाए और उससे दूसरा काम करवाया जाए या दूसरा कार्य किया जाए तो उसे अनुवादेश कहते हैं। और उस अनुवादेश के विषय में हमारे बीच में सूत्र आया था, एतस्य चान्वादेशे द्वितीयायाम चैनः, अर्थात इदम शब्द के स्थान पर और एतत् शब्द के स्थान पर अनुवादेश के विषय में एन आदेश हो जाता है। अब ये एन आदेश कहाँ होता है तो कहते हैं द्वितीया विभक्ति की संपूर्ण विभक्तियों में और तृतीया के एक वचन टा विभक्ति में और षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन ओस विभक्ति में, अर्थात अम, औ, सस, टा और ओस, इनके स्थान पर अनुवादेश कार्य करना हो तो इदम शब्द के स्थान पर एन आदेश होता है। और एन आदेश हो जाने पर एन धन अम, यहाँ पर अकारे लोपम। अब ये ध्यान रखना है अपने को, जे इदम और एनम, जो इदम शब्द के स्थान पर हम काम करते चले आए हैं अतोम आदि सूत्र के माध्यम से, अकारात असंबुद्धौ मुश्चे, उस नपुंसक लिंग की विवक्षा में मुंह का आगम हो जाता है तो शब्द बन जाएगा एनम, फिर एने,
औरीम और एनानी। तृतीया विभक्ति के एक वचन में एन आदेश हो जाएगा इंताहा, एनेन। और षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर एन धन ओस, ओसी च सूत्र के माध्यम से आके स्थान पर ए आदेश हो जाएगा और ए आय सूत्र लगेगा तो शब्द बन जाएगा ए नियो। इस प्रकार से इदम शब्द के संपूर्ण रूप आपने जाने। बड़ा विचित्र शब्द है ये इदम। अन्य शब्दों में स्वर वाली विभक्तियां अलग होती हैं, व्यंजन वाली विभक्तियां अलग होती हैं, परंतु इदम शब्द में जो गे, गसी, गस और गी विभक्तियां हैं, इनको ये व्यंजन वाली विभक्ति ही स्वीकार करता है। अब नपुंसक लिंग में मकारांत के बाद में यकारांत शब्दों अप्रसिद्ध। पुल्लिंग में भी यकारांत शब्द नहीं था। रकारांतो नपुंसक लिंगो वार शब्द। अब व्यंजनांत नपुंसक लिंग में वार शब्द आपके मध्य आया है, जिसकी चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।